पनीर तो सब्जी बनाने के लिए होती है, पर ये क्या पनीर तलने डाल दिया। आज मेरे घर में एक बहुत ही बड़े होटल के शेफ़ आए हुए थे। उनको हमने बोला, शेफ़ साहब आज ऐसी पनीर बनाओ कि जो हमने आज तक नहीं खाई होगी। उन्होंने क्या किया, पनीर के पूरे गट्ठे को ही तेल में तलना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा, शेफ़ साहब पनीर को इस तरह से तेल में कौन तलता है। तो उन्होंने कहा, आप बस देखते जाओ, मैं आज आपको पनीर की ऐसी यूज बताऊंगा जो आपको बड़े से बड़े 5 स्टार होटल्स के शेफ़ भी नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा, वाह, फिर तो आज मज़े ही आ जाएंगे। उन्होंने पनीर को तलने के बाद एक पानी के कटोरे में डाल दिया। मैंने कहा, शेफ़ साहब पहले तो आप पनीर को तल लेते हो, उसके बाद आप इसे पानी में क्यों डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा, पानी में डालने से पनीर सॉफ्ट रहेंगे और इसका सारा तेल पानी में ही छूट जाएगा। उसके बाद उन्होंने उसी तेल में 4 साबुत प्याज, 3 हरी मिर्च और कुछ लहसुन भी डाल दिए। फिर मैंने शेफ़ साहब से पूछा कि अब ये क्या कर रहे हो शेफ़ साहब, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से प्याज को हरी मिर्च और लहसुन के साथ तेल में तलते हुए नहीं देखा। फिर वो बोले, सारा खेल तो इसी में है मेरे भाई। मैंने कहा, अच्छा। इसके बाद उन्होंने इसमें 3 टमाटर भी डाल दिए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उन्होंने 3-4 मिनट तक सारी चीज़ों को तलने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल लिया। मैं मन ही मन सोचा, अब ये क्या करने वाले हैं। उतने में ही उन्होंने कुछ काजू और बादाम को भी इसी तेल में तलने डाल दिया। इसे देख मुझे लगा कहीं ये शाही पनीर तो नहीं बना रहे हैं। फिर मैं सोचा, पर शाही पनीर तो इस तरह से नहीं बनता। मैं तो अब और भी कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या बन रहा है। फिर उन्होंने काजू बादाम को भी उसी प्लेट में हल्का तल के निकाल लिया। मैं बस ये चाह रहा था कि आज कुछ भी बने लेकिन टेस्टी वो ज़रूर हो। फिर उन्होंने सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर उसका पेस्ट बना लिया। अब उन्होंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ाई और उसमें हल्का तेल डाल दिया। तेल गर्म होते ही उसमें 2-3 तेज पत्ते डाले और बारीक कटे हुए लहसुन डाल दिया। फिर उसमें 2-3 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी। फिर उसे हल्का भून लिया। हल्का भूनने के बाद उसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज भी डाल दिए और प्याज को गोल्डन ब्राउन होते तक भून लिया। उसके बाद उसमें जो प्याज काजू टमाटर वाली पेस्ट तैयार की थी ना, वो भी डाल दिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि ये क्या होने वाला है। अब मिक्सी में जो थोड़े मसाले बचे थे उसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसी में डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। इसमें से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आना स्टार्ट हो गए थे। कुछ मिनट इसे चलाने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी कि क्या बताऊं आपको। फिर उसमें उन्होंने कुछ मसाले डाले, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। फिर उसको खूब अच्छे से भूनने लगे। भूनते भूनते वो इतने अच्छे से भून गए थे कि वो मसाले एकदम आधे हो गए। जब मसाले अच्छे से भून गए तब उन्होंने उसमें पानी डाल दिया। आपको जितनी ग्रेवी करनी है उस अनुसार पानी डाल सकते हैं। पानी डालते ही जैसे उबाल आना स्टार्ट हो गया, उसमें जो पनीर हमने तला था उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसी में डाल देना है। पनीर को कढ़ाई में डालते ही कढ़ाई का दृश्य ही कुछ और लगने लगा था। बहुत ही सुंदर सा क्रीमी क्रीमी दिख रहा था। पनीर को अच्छे से मसाले में मिलाने के बाद उसमें उन्होंने पनीर मसाला और कस्तूरी मेथी के पत्तों को भी डाल दिया, जिससे पनीर का स्वाद और भी बढ़ जाए। उसके बाद उसे अच्छे से चला लेना है और बस हमारा बेहतरीन सा यूनिक पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार होने वाली है। अब हम कढ़ाई को 5 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे और ये लीजिए, हमारा पनीर बिल्कुल तैयार है। ये पनीर मुझे देखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि मैं मुझसे रुका नहीं जा रहा था इसे टेस्ट करने के लिए। और जब मैंने इसे टेस्ट किया, इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि बड़े से बड़े होटल और रेस्टोरेंट को भी आराम से फेल कर दे। आपको ये पनीर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आप भी एक बार इस तरह से पनीर बना के देखें, आपको मज़ा ही आ जाएंगे।